क्या आपने कभी सोचा है मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ? क्या मेरा जन्म केवल काम करने, पैसा कमाने और एक दिन मर जाने के लिए हुआ है? अगर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है तो वो क्या है? क्यों कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं है? क्यों धन, सफलता और प्रसिद्धि भी मनुष्य के हृदय का खालीपन नहीं भर पाती? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था? क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या केवल भीड़ के पीछे भाग रहा हूँ? अगर आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो क्या मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया होगा? क्या ये संभव है कि हम पूरी जिंदगी व्यस्त रहें लेकिन उस कारण को कभी न जाने जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके जन्म से पहले ही आपके जीवन का उद्देश्य तय किया जा चुका था? अगर आप इन सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं और अगर आप अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ? ये सब परमेश्वर के साथ प्रारंभ हुआ। बाइबल कहती है, नीति वचन 11 पद्य 28, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते हैं। और यिर्मयाह 17 पद्य 7 और 8, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और कुलुस्सियों 1 पद्य 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जब तक आप परमेश्वर को मान नहीं लेते तब तक जीवन के उद्देश्य का प्रश्न निरर्थक है। ये आपके बारे में नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य आपकी अपनी व्यक्तिगत सफलता, आपके मन की शांति या आपके आनंद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपके परिवार, व्यवसाय वरन आपके अनेक सपनों एवं अभिलाषाओं से कहीं अधिक बड़ा है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इस धरती पर आप क्यों हैं, तो इसकी शुरुआत आपको परमेश्वर के साथ करनी होगी। आप उन्हीं के उद्देश्य के द्वारा और उन्हीं के उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। जीवन के उद्देश्य की खोज ने हजारों वर्षों से लोगों को उलझा रखा है। ऐसा इसलिए होता है कि हम शुरुआत ही गलत बात से करते हैं, स्वयं से। हमारे सवाल स्वार्थी होते हैं, जैसे मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए, भविष्य के लिए मेरे लक्ष्य, मेरी अभिलाषाएं और मेरे सपने क्या है। परंतु अपने आप पर केंद्रित होकर हम जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं जान पाएंगे। बाइबल कहती है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। प्रसिद्ध पुस्तकों, सिनेमाओं और सेमिनारों में बताई गई बातों के बावजूद भी आप अपने अंदर झांककर जीवन के अर्थ को जान नहीं सकते। संभव है आपने ऐसा प्रयास भी किया हो, चूंकि आपने अपने आप को नहीं बनाया है, इसीलिए आप स्वयं को नहीं बता सकते कि आप क्यों बनाए गए हैं। यदि मैं आपके हाथों में एक ऐसी वस्तु दूं जिसे आपने पहले कभी न देखा हो, तो न तो आप उसको बनाने का मकसद जान सकेंगे और न ही वो वस्तु आपको बता पाएगी। उसका उद्देश्य तो केवल उसे बनाने वाला या उसकी मार्गदर्शिका पुस्तक ही बता सकती है। एक बार मैं पहाड़ों में खो गया था। जब मैं अपने शिविर की दिशा पूछने के लिए रुका तो मुझे बताया गया, आप यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते, आपको पहाड़ के दूसरी ओर से जाना होगा। इसी प्रकार आप आत्म केंद्रित होकर अपने जीवन के उद्देश्य तक नहीं पहुँच सकते। आपको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ ही आरंभ करना होगा। आप केवल इसलिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवित रहें। आप परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए रचे गए हैं, और जब तक आप इसे समझ नहीं लेते जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। ये केवल परमेश्वर ही है जिनमें हम अपनी उत्पत्ति, पहचान, अर्थ, उद्देश्य, महत्व और भाग्य को पाते हैं। शेष सभी मार्ग बंद गली की ओर ले जाते हैं। अनेक लोग अपने स्वयं के कामों के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये स्वभाव के विपरीत है जो असफलता की ओर ले जाता है। आप परमेश्वर के लिए बने हैं, न कि परमेश्वर आपके लिए, और परमेश्वर का आपको अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना ही जीवन है, न कि आपका उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। बाइबल हमें बताती है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैंने ऐसी कई पुस्तकें पढ़ी हैं जो मेरे जीवन के उद्देश्य को जानने के तरीकों को बताती है। उन सभी को खुद की सहायता की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि वे सभी इस विषय को स्वकेंद्रित दृष्टिकोण से देखती है। स्वसहायता वाली पुस्तकें चाहे वो मसीही साहित्य क्यों न हो, आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए वही कुछ घिसे पिटे तरीकों को बताती है, जैसे अपने सपनों के बारे में सोचें, अपने मूल्यों को स्पष्ट करें, लक्ष्य निर्धारित करें, जानिए कि आप किस बात में बेहतर हैं, ऊंचा सोचें, अनुशासन में रहें, विश्वास करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, दूसरों को सम्मिलित करें और कभी हार न माने। ये ठीक है कि प्राय ये सुझाव बड़ी सफलता की तरफ ले जाते हैं। यदि आप इनमें अपना मन लगाएं तो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, परंतु सफल होना और जीवन के उद्देश्य को पूरा करना दोनों कभी भी एक समान विषय नहीं है। आप अपने सभी व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सांसारिक स्तर पर बहुत सफलता पाने के बावजूद भी उस उद्देश्य को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है
पाने में असफल रह सकते हैं। आपको अपनी सहायता की सलाह से अधिक कुछ चाहिए। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। ये आपकी अपनी सहायता की पुस्तक नहीं है। ये सही व्यवसाय चुनने, सपनों को साकार करने या आपके जीवन की योजनाओं के बारे में नहीं है। ये इस बारे में भी नहीं है कि आप अपने व्यस्त समय में और काम कैसे जोड़ सकते हैं। दरअसल ये आपको जीवन में उन बातों पर ध्यान देने के द्वारा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कैसे कम काम किया जाए सिखाती है। ये वो बनने के बारे में बताती है जिसके लिए परमेश्वर ने आपकी रचना की है। तो आप अपने सृजे जाने के उद्देश्य को कैसे खोजेंगे? आपके पास इसके केवल दो विकल्प हैं। आपका पहला विकल्प है कल्पना। इसी तरीके को ज्यादातर लोग चुनते हैं। वे अनुमान लगाते, अंदाजा लगाते और सिद्धांत बनाते हैं। जब लोग कहते हैं, मैंने हमेशा सोचा कि जीवन उनका मतलब होता है, यही मेरा सबसे उत्तम अनुमान है। हजारों वर्षों से प्रतिभाशाली विद्वान जीवन के अर्थ के बारे में तर्क करते और अंदाजा लगाते रहे हैं। दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है और उसका अपना उपयोग भी है, परंतु जब जीवन के उद्देश्य की बात आती है तो बड़े से बड़े दर्शन शास्त्री भी केवल अनुमान ही लगाते रह जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इलिनॉइस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक डा हरिग मूरहेड ने संसार के 250 प्रख्यात दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को एक बार लिखकर पूछा, जीवन का अर्थ क्या है? फिर उन्होंने उन सभी के उत्तरों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया। कुछ ने बहुत अच्छे अनुमान बताए, कुछ ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य हाल ही में निर्धारित किया है। बाकी दूसरे इतने ईमानदार थे कि उन्होंने सच्चाई ये माना कि उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। वास्तव में अनेक प्रख्यात बुद्धिजीवियों ने डा शून्य मूरहेड से कहा कि वो उन्हें ये लिखकर बताएं कि क्या उन्होंने जीवन का उद्देश्य खोज लिया है। सौभाग्यवश जीवन के उद्देश्य और अर्थ के विषय में अनुमान का एक विकल्प है। ये प्रकाशन है। हम देख सकते हैं कि जीवन के बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में क्या प्रकट किया है। किसी भी आविष्कार का उद्देश्य उसके आविष्कारक से जानना ही सबसे आसान होता है। जीवन के उद्देश्य की खोज के संदर्भ में भी यही सत्य है। परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर ने हमें आश्चर्य करने और अनुमान लगाने के लिए अंधकार में नहीं छोड़ दिया है। उन्होंने बाइबल के द्वारा हमारे जीवन के लिए अपने 5 उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। यही हमारे मार्गदर्शन की पुस्तक है जो ये बताती है कि हम क्यों जीवित हैं, जीवन कैसे काम करता है, हमें क्या नहीं करना ठहराया है और भविष्य में क्या अपेक्षा करनी है। ये वो बताती है जो खुद की मदद या दर्शन शास्त्र की पुस्तकें जानती भी नहीं। बाइबल कहती है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर आपके जीवन का केवल आरंभ बिंदु ही नहीं बल्कि उसके स्रोत है। अपने जीवन में उद्देश्य की खोज के लिए आपको परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना होगा, न कि संसार के ज्ञान की तरफ। आपको अपना जीवन अनंतकालीन सत्य पर बनाना होगा, न कि मनोवैज्ञानिक सफलता, प्रोत्साहन या प्रेरणादायक कहानियों पर। बाइबल कहती है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। ये पद्य आपके उद्देश्य में हमें 3 बातें बताता है। 1, आप मसीह यीशु के साथ संबंध के द्वारा अपनी पहचान व उद्देश्य को पाते हैं। अगर आपका मसीह के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है तो मैं उसे शुरू करने का तरीका आगे बताऊंगा। 2, जब आपने परमेश्वर के बारे में सोचा भी नहीं था, उससे कहीं पहले से परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे थे। आपके जीवन के लिए उनके उद्देश्य आपके विचारों से ऊपर है। आपके पैदा होने से पहले आपकी मेहनत के बिना उन्होंने ये सब प्लान किया था। आप अपनी मर्जी से अपना पेशा, अपने पति या पत्नी, अपनी पसंद नापसंद एवं जीवन के कई दूसरे हिस्सों को चुन सकते हैं, परंतु आप अपने उद्देश्य को नहीं चुन सकते। 3, आपके जीवन का उद्देश्य अपने से बड़े ब्रह्मांड के उद्देश्य में, जिसे परमेश्वर ने सदा के लिए बनाया है, समावित होता है। आंद्रे बिटोव नामक एक रूसी उपन्यासकार एक नास्तिक कम्युनिस्ट शासन पद्धति में बड़े हुए थे, परंतु एक निराश दिन में परमेश्वर ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो याद करते हैं, अपने जीवन के 27वें वर्ष में लेनिनग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो में सफर करते समय मैं इतना ज्यादा निराश था कि जीवन एकाएक थमने सा लगा और भविष्य अर्थहीन लगने लगा। अचानक अपने आप एक वाक्य मेरे सामने आया, परमेश्वर के बिना जीवन अर्थहीन है। आश्चर्यजनक रूप से एक चलती हुई सीढ़ी की तरह वो वाक्य मेरे सामने बार बार आने लगा और मैं उस वाक्य को दोहराते हुए मेट्रो से बाहर आया और परमेश्वर के प्रकाश में चल पड़ा। हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अंधकार महसूस किया हो। बधाई हो, आप रोशनी में प्रवेश करने वाले हैं। आप अपने उद्देश्य के बारे में सोचना, थोड़ा विचार करना कि ये मेरे बारे में नहीं है। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद्य 16। याद रखना, परमेश्वर का वचन, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। एक सवाल अपने मन में जरूर सोचना, और वो ये है कि अपने चारों ओर इतने सारे विज्ञापन होने के बावजूद मैं कैसे अपने आप को याद दिला सकता हूँ कि परमेश्वर के लिए जीना ही जीवन है, अपने लिए नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।